सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल राक्षस जिन्हें काइजू कहा जाता है कभी भी किसी शहर पर हमला कर सकते हैं। उनके हमले से इमारतें ढह जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। ऐसे समय में लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं, डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स एक खास सेना है जिसका काम है काइजू का शिकार करना और इंसानों की रक्षा करना। लेकिन आज की कहानी किसी महान सैनिक की नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी उम्र 32 साल है और जिसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लगभग हार चुका है। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है और वही इंसान आगे चलकर बन जाता है काइजू नंबर 8। उसका नाम है काफका हिबिनो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हर जगह मलबा पड़ा है, इमारतें टूट चुकी हैं और सड़कों पर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कारण है एक विशाल काइजू का पहुंचती है डिफेंस फोर्स। उनके पास खास लड़ाकू सूट और शक्तिशाली हथियार होते हैं जो काइजू से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इस मिशन को लीड कर रही होती है एक बेहद ताकतवर कमांडर मीना अशीरो। मीना अपना स्नाइपर हथियार तैयार करती है, निशाना साधती है और एक ही शक्तिशाली गोली में काइजू को खत्म कर देती है। राक्षस जमीन पर गिर जाता है और शहर बच जाता है। लोग मीना को हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब काइजू मर जाता है तब वहां एक और टीम आती है, क्लीन अप टीम। और यहीं से होती है हमारे असली मुख्य किरदार काफका हिबिनो की एंट्री। काफका का काम किसी हीरो जैसा नहीं है। उसका काम है मरे हुए काइजू की लाश को साफ करना, यानी उनके शरीर के हिस्सों को काटना, अंदर के अंग निकालना और पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना। सच कहें तो ये काम काफी गंदा और मुश्किल है। कभी कभी काफका खुद भी सोचता है, मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब उसका भी सपना था डिफेंस फोर्स में शामिल होना। काफका और मीना बचपन के दोस्त थे। जब वे छोटे थे तब दोनों ने एक वादा किया था। उन्होंने तय किया था कि बड़े होकर वे दोनों काइजू से लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। मीना बन गई डिफेंस फोर्स की सबसे ताकतवर सैनिकों में से एक और काफका बस एक काइजू क्लीनिंग वर्कर बनकर रह गया। काफका को साफ महसूस होता है कि वो मीना से बहुत पीछे छूट चुका है। एक दिन काफका की कंपनी में एक नया लड़का आता है। उसका नाम है रेनो इचिकावा। रेनो जवान है, जोश से भरा हुआ है और उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहता है। शुरू में रेनो को काफका थोड़ा लापरवाह लगता है, लेकिन जब वे दोनों मिलकर काइजू की लाश साफ करते हैं तब काफका उसे काइजू की बॉडी और उनकी एनाटॉमी के बारे में समझाने लगता है। तभी रेनो को एहसास होता है कि काफका को काइजू के बारे में बहुत गहरी जानकारी है। असल में वो काइजू बायोलॉजी का एक्सपर्ट है। इसी बीच अचानक एक अलर्ट आता है। पास के इलाके में एक छोटा काइजू दिखाई दिया है। डिफेंस फोर्स तुरंत पहुंचती है और उस काइजू को खत्म कर देती है। अब काफका और रेनो को आदेश मिलता है कि वे जाकर उस काइजू की बॉडी का क्लीन अप करें। दोनों वहां पहुंचते हैं और शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक काइजू की लाश हिलने लगती है। रेनो चौंक जाता है, क्योंकि वो काइजू पहले ही मर चुका होना चाहिए था और अगले ही पल वो अचानक हमला कर देता है। इस हमले में काफका और रेनो दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रेनो बहुत परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका डिफेंस फोर्स में जाने का सपना खत्म हो जाएगा। काफका उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे अपना सपना इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात कहते कहते काफका खुद भी एक फैसला करता है। वो तय करता है कि वो एक आखिरी बार डिफेंस फोर्स का एग्जाम देगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी अभी पूरी तरह बदलने वाली है। रात के समय काफका अपने अस्पताल के कमरे में अकेला होता है। तभी खिड़की से एक अजीब सा उड़ने वाला जीव अंदर आता है। वो एक बहुत छोटा काइजू जैसा दिखता है। काफका हैरान हो जाता है और सोचता है, ये क्या है, एक मिनी काइजू? लेकिन उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो छोटा जीव अचानक उसकी ओर छलांग लगाता है और सीधे उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अगले ही पल काफका के शरीर में